भरत जी बोले भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया हूं। मैं केवल एक ही धर्म जानता हूं कि भरत के लिए एक ही धर्म है कि जीवन की आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है प्रभु, इसके अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। राम जी देखे कि लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा भाई मैं जानता हूं कि आप कोमल हैं, उसके बाद भी कठोर कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। आप यही चाहते हैं कि मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं, चलिए हम दोनों भाई मिलके आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। कहे भैया अयोध्या की संपत्ति को आप ठोकर मार के वन में चले आए, मुझे प्राप्त हो रहा था, मैं भी ठोकर मार के आपके पास वन में आ गया हूं और आप मुझसे बंटवारा की बात करते हैं, संपत्ति बांटेंगे आप मुझसे। राम जी बोले भाई बांटेंगे तो अवश्य, लेकिन आज हम दोनों भाई अपने घर की संपत्ति नहीं बांटेंगे, हम दोनों भाई मिलकर आज अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। भाई हम विपत्ति में बंटवारा करेंगे। और याद रखिएगा संपत्ति तो बहुत लोग बांट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपकी विपत्ति कौन बांट रहा है। राम जी क्या बोले, बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। क्षमा करिएगा, इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे घर की संपत्ति का है कि हमारे घर में प्राथमिकता हमारे घर के संबंधों का है। इसका निर्णय स्वयं करिएगा। आपके लिए संबंध पहले है कि संपत्ति पहले है। माई बाप, संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है तो कल हो जाएगी, लेकिन संबंध समाप्त हो गया ना तो दोबारा बनने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है घर में बांटना हो तो संपत्ति को ना बांटिए, विपत्ति बांटिए। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान जब अयोध्या रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान के साथ विभीषण जी महाराज भी थे और सुग्रीव जी भी महाराज थे। पुष्पक विमान से राम जी उतरे, पुष्पक विमान को विदा किए, गुरु जी को दंडवत किए, और गुरु जी को दंडवत करके आए तो भरत जी आके राम जी को दंडवत किए। जब भरत जी को राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया तो वहां सब लोग आनंद में थे और दो लोग एकांत में जाके रो रहे थे। वो जानते दो लोग कौन थे? एक विभीषण जी थे और दूसरे सुग्रीव जी थे। रो क्यों रहे थे? ये कह रहे थे बताओ, एक ये दोनों भाई हैं, जहां एक भाई ने अपने भाई के लिए अपने कुल के संपत्ति को ठोकर मार दिया और भाई को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा कर आउट उन्हीं के सत्ता पर राजा बन के बैठे हैं। ये कहां जी रहे और हम कहां जी रहे थे। उन दोनों को ग्लानि हो गई। इस बात का चिंतन करिए। बांटना है, विपत्ति बांटिए। लोग अरे आपसे निवेदन करें, क्षणिक सुख के लिए लोग बेईमानी कर लेते हैं। हमारे महाराज श्री बता रहे थे, दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, मन इतना प्रेम था कि दोनों भाई एक थाली में भोजन करते थे और दोनों के एक एक संतान। ये सत्य घटना सुना रहा हूं। एक दिन छोटा भाई घर के छत पर खड़ा होकर सवेरे सवेरे ब्रश कर रहा था। बड़ा भाई आम के बगीचे में गया तो उसे पेड़ पर से गिरे हुए दो आम मिल गए। आप समझिए, एक आम
500 ग्राम का, मान लीजिए 500 ग्राम का था, आधे किलो का, और दूसरा आम 400 ग्राम का था, 100 ग्राम कम, थोड़ा बड़ा छोटा। दोनों हाथ में एक एक आम उठाया भाई, बड़ा भाई, और बगीचे से घर की ओर चला। छोटा भाई छत पर ब्रश कर रहा था। नीचे दरवाजे पर दोनों बच्चों ने देखा कि पिताजी और बड़े बाबूजी आम लेकर आ रहे हैं। दोनों भाई दौड़े, छोटे छोटे बच्चे हो। अब दर्शन करिए, दाहिने हाथ में बड़ा आम था, बाएं हाथ में छोटा आम था। दाहिने हाथ के तरफ छोटे भाई का बेटा दौड़े आ रहा था, अब बाएं हाथ की तरफ उसका अपना बेटा आ रहा था। आम लेके जा रहा है, बच्चों को देखा, आम को देखा, इधर बड़ा है इधर छोटा है, ऐसे दूंगा तो बड़का आम भाई के बेटे को चला जाएगा, अब मेरे बेटे को छोटका आम जाएगा। आम देते समय उसने हाथ ऐसे कर लिया। अब आप ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। आम जब देने की बारी आई, उसने हाथ ऐसे कर लिया कि मेरे बेटे को बड़ा वाला आम चला जाए। छोटा भाई छत से देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया, पत्र लिखा भाई के नाम और कहा भैया 10 दिन बाद लौट के आऊंगा, इसको पढ़ के व्यवहार करिएगा। उसमें लिखा था कि भैया हम लोग बहुत साथ में रह लिए, अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, इसलिए आपको जैसा उचित लगे आप बंटवारा करके रखिएगा, हम 10 दिन बाद लौटेंगे। 10 दिन बाद लौटा, बड़ा भाई रोता रह गया, कारण बताओ, बताया नहीं उसने, बोला नहीं रहना, अलग हो गया। अब आप कल्पना करिए 100 ग्राम आम के चलते जन्म जन्म का संबंध हमारा समाप्त हो रहा है, हम वहां जी रहे हैं आजकल। इसकी प्राथमिकता बनाइए माई बाप। हमारे जीवन में प्राथमिकता संबंधों का है कि संपत्ति का है। राम जी ने कहा हम विपत्ति बांटेंगे, संपत्ति नहीं। कैसे? 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में दंडवत किए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से नंदीग्राम जाएंगे, बांदा, आज भी बांदा रास्ता है, तो मार्ग में कुआं पड़ता है जिसका नाम है भरतकूप। अत्रि मुनि जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उस कूप में रखवाएं और कहें भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरतकूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार भी अपने ऊपर छिड़क मात्र लेगा, उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। वो कूप आज भी है। रमन बाबू आए का? जय जय जय, आओ इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। पांच दिन गुरु आज्ञा, राम जी की आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। उसके बाद छठे दिन आज विदाई का दिन है। ये 5वीं बैठकी है, अंतिम बैठकी चित्रकूट की। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग। राम जी भी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? कैसे भरत जी से कहें कि भरत जी आप चले जाइए। और यहां एक निवेदन करूं आपसे, यदि आपके बड़े को आपसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा है, तो बड़े के कहने की प्रतीक्षा न करिए। यदि आप समझ जा रहे हैं तो उनके बिना कहे उस व्यवहार को पूर्ण करिए, ये धर्म कहता है। राम जी को कहने में संकोच हो रहा था, तो भरत जी ने स्वयं जाकर कहा, राम जी से उठकर प्रभु अब गोसाई मोही दे
यहाँ रजाई मतलब राज आज्ञा है। भाषा दर्शन करिए। भरत जी ने कहा भैया आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। क्यों? भाई बनकर कहिएगा, हो सकता है प्रेम में जाने में विलंब करूं, परंतु जब राजा बनकर के आज्ञा दे दीजिएगा तो उसका पालन करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, किस लिए? सेवं अवध अवधि भरी जाई। अवधि यानी 14 वर्षों तक श्री अवध की जाकर मैं सेवा कर सकूं, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी उठकर हृदय से लगाए। यहां पर राम जी ने शिक्षण दिया है। एक ये दोहा है, इसको हम लोग बचपन में पढ़े विद्यालय में, लेकिन इसका अर्थ अब जाके समझ में आया। राम जी बोले भरत आप मुखिया बन के जा रहे हैं। अब मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गुरुदेव राम जी ने कहा भरत आप मुखिया हैं, मुख का स्वभाव मुख जैसा। क्या स्वभाव? आप दर्शन करिए। दाहिने हाथ और बाएं हाथ में सबसे अधिक मेहनत कौन करता है? कहिए। दाहिना हाथ। परंतु मुख भोजन लेता है तो मुख कदापि चिंतन नहीं करता कि दाहिना हाथ अधिक मेहनत करता है तो उसको अधिक विटामिन प्रोटीन दिया जाए, बाएं को कम दिया जाए ना। मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों का एक समान पोषण करता है। राम जी कहते हैं भाई मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। घर के मुखिया को घर के सदस्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको सबका एक समान पोषण करना चाहिए। दूसरी बात, हाथ में चोट लग जाए, हाथ यहां झूल जाता है, लटक जाता है, काम करना बंद। पांव में चोट लग जाए तो पांव चलना बंद कर देता है। आंख में चोट लग जाए तो आंखें देखना बंद करती है। लेकिन दर्शन करिएगा, मुख जल जाए, कट जाए, घाव हो जाए, लेकिन मुख अपना काम बंद करने वाला नहीं है। क्यों? मुख जानता है मैं मुखिया हूं, यदि मैं बंद हो गया ना तो इस शरीर को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रसंग कह के राम जी कहना चाहते हैं कि घर के सदस्यों को रूठने का अधिकार है। घर के जो मेंबर हैं उनको रूठने का अधिकार है, परंतु घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। छोटा रूठेगा, बड़ा मना लेगा, जब बड़ा ही रूठ जाएगा तो कौन मनाएगा हो। राम जी नाना प्रकार से उपदेश किए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं और यहां दर्शन करिए, राम जी वन में नंगे पांव गए थे। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरी देने, सादर भरत शीस धरे ले, सादर भरत शीस धरि भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित
अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी को लगा मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ जा रहे हो। सिरोधार्य किया है। राम जी दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम आशीर्वाद करके विदा किए हैं।